हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीटेट 2022-23 की जो है वो एग्ज़ाम आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। और इस बार देखा जा रहा है कि आपके थोड़ा जो पिछली बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा मॉडिफाई होके जो आपके पेपर आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल कंटिन्यू बना के रखें। और जब भी आपका पेपर हो तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आप पेपर देने जाएं। और मेरी आपको शुभकामना है कि बेहतर करके आएँ और अच्छा करके आएँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। आज बात करने वाले हैं जो आपके पर्यावरण में जो आपका फर्स्ट पेपर जो होता है सीटेट में, और उसमें जो आपका पर्यावरण एक पोर्शन है जो कि शिक्षण सब्जेक्ट भी है, और उसमें 15 नंबर आपके पर्यावरण शिक्षण से आते हैं और आपके जो 15 नंबर हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो इसमें जो कुछ आपके प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से ईवीएस में जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो उन पे आप सब पे आज बात करेंगे। तो चलते हैं। पहले व्यक्ति है जो अलबरूनी। तो अलबरूनी के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर कि यह जो है वो लगभग 1000 साल पहले भारत आया था। कितने साल पहले? 1000 साल पहले। फिर यह जो है वो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। अब आप अगर बात करें कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो एक तो आपका सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि जो अलबरूनी है वो किस देश का रहने वाला था, तो आप आंसर करेंगे कि उज़्बेकिस्तान का। फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, आ सकता है कि अलबरूनी के बारे में 4 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक सही होगा, ठीक है, और या फिर उनमें से एक कोई गलत होगा। तो आपको सही बताना होगा या फिर गलत। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। फिर इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो किताब उल हिंद था, जिसमें भारत की विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ की जो नगरीय और शहरी सभ्यता यानी कि और यहाँ की स्थिति किस प्रकार थी तो अलबरूनी ने इस किताब उल हिंद में इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी अलबरूनी के बारे में। ये मैंने अलबरूनी का जो चित्र भी लगाया हुआ है, ठीक है, देखेंगे आप अच्छे से। फिर अगला है आपका जो बचेंद्री पाल। देखिए, इसमें से भी बचेंद्री पाल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं तो वो भी मैंने एकत्र किए हुए हैं। तो देखिएगा पॉइंट पहला है कि यह जो है एक भारतीय महिला है और विश्व की 5वीं महिला, ठीक है। यानी कि जो भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, ठीक है। तो ये एवरेस्ट जो चोटी है वो आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। और जो बचेंद्री पाल हैं वो भारत की पहली महिला और विश्व की कितने नंबर की? तो कहेंगे 5वीं नंबर की। फिर इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड के चमोली में बम्पा गांव में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 24 मई 1954 को हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो उत्तराखंड जो आपका राज्य है, ठीक है, वहाँ के चमोली ज़िले के बम्पा गांव में हुआ था। तो या तो आपका डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि जो बचेंद्री पाल हैं, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप आंसर लगाएं कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में और बम्पा गांव में। और कब हुआ था? तो 1954 को हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो भारत की जो पहली महिला थी
ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो वो कौन थी? तो आपको डायरेक्ट आंसर बचेंद्री पाल करना है। फिर इनके बारे में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो यह पहली बार 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी थी। तो कितनी वर्ष की उम्र में ये चढ़ाई 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी? तो ये 12 वर्ष की उम्र थी इनकी जब ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी थी। फिर इनके बारे में और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैंने लिया है उसके बारे में बात करें कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग माउंटेनियरिंग से पूरी की, जो कि उत्तराखंड राज्य में। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली साल जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था कि जो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, तो ये किस राज्य में है? तो ये आपको इसका आंसर करना है कि उत्तराखंड राज्य में ये है। और जिन्होंने ठीक है, जहाँ से इन्होंने किसने बचेंद्री पाल ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। फिर इनके बारे में मैंने एक और पॉइंट लिया हुआ है कि जो 23 मई 1984 को 1:07 पर, ठीक है, इन्होंने अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा। ठीक है, तो ये पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो किस डेट में चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी 23 मई 1984 को। फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अच्छा, अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें 8848 भी दिया हुआ था और 8849 और 50 भी दिया हुआ था। तो आपको बेसिक है कि अभी जो पिछले साल तक माना जाता था वो 8840 वो 8848 माना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में आप देखें तो इसकी जो ऊंचाई नापी गई है तो वो मापी गई है कितनी? 8850 मीटर। तो इनमें से आपको अगर कोई दो ऑप्शन मिले तो आप सही कर सकते हैं, आपको सही माना जाएगा। फिर इनके बारे में बात करेंगे कि ये जो हैं, तो इनके बारे में बात करें कि एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि नेपाल में सागरमाथा के नाम से किस चोटी को जाना जाता है? तो एवरेस्ट चोटी को जाना जाता है। ये हैं बचेंद्री पाल, देख सकते हैं आप, मैंने इसकी इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। फिर बात करेंगे अगली पर्सनालिटी के ऊपर कौन थी, तो ये हैं कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा और बहुत से पेपरों में जो आपके स्टेट लेवल के या फिर बात करें सेंट्रल लेवल के, तो इनके बारे में क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इनके बारे में बात करें कि यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, यानी कि यह जो थी वो भारतीय मूल की थी और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। ठीक है, अगर इनके बारे में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि यह भारतीय मूल की जो थी वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और इनका जन्म जो है वो, अगर क्वेश्चन में अगर बात करें तो आपकी डेट चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, और करनाल हरियाणा दे दिया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1962 को कहाँ पर हुआ था? तो भारत के आपका जो हरियाणा राज्य है वहाँ के करनाल एक ज़िला है हरियाणा का, वहाँ पर हुआ था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करके रखना है अच्छे से, जो कि आपकी परीक्षा के समय आप देखेंगे कि लास्ट टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से, एक बार नहीं मैं तो कहता हूँ 2 बार आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आपको हेल्पफुल लगेगा। फिर इनके बारे में बात की गई है कि 1988 में इन्होंने एम्स अनुसंधान केंद्र से अपनी व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1988 में। फिर इनके बारे में है कि इन्होंने दूसरी बार 19 जनवरी 2003 में, कब? 19 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान,
तो ये जो अंतरिक्ष यान था वो उसका नाम था कोलंबिया STS 107। कौन सा था? कोलंबिया STS 107। तो इन्होंने जिस यान से अपनी उड़ान भरी थी उसका नाम क्या था? कोलंबिया STS 107, ठीक है, जिससे इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी। और कब भरी थी? 2003 में, 19 जनवरी 2003 में। और ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में ये लगभग 15 दिनों तक वहाँ पर रही थी। और जब ये वापस लौट रही थी 1 फरवरी 2003 को, तब पृथ्वी पर लौटते समय वो आपका विमान जो क्रैश हो गया था और उसमें उस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो साथी भी थे, ठीक है, वो सब मारे गए थे। तो कल्पना चावला के बारे में आपको इतना फैक्ट आपको याद करके रख। इनका जन्म कहाँ हुआ था, और जो जिस अंतरिक्ष यान से ये अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था? तो कोलंबिया STS 107। फिर बात करेंगे सुनीता विलियम्स। तो कौन थी ये सुनीता विलियम्स? देखेंगे। यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, ठीक है। पहली कौन थी? तो कल्पना चावला। और दूसरी कौन थी? तो ये थी सुनीता विलियम्स। इनका संबंध गुजरात राज्य के अहमदाबाद से है, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से? गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से। ये कहाँ की थी? तो गुजरात की अहमदाबाद की रहने वाली थी। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इनका रिकॉर्ड था, यानी कि 195 दिन तक ये अंतरिक्ष में रुकी थी। फिर 1988 में इनका चयन जो है वो नासा में हुआ था। जो नासा आपकी एक एजेंसी है, कहाँ की? तो ये अमेरिका की है, ठीक है। तो 1988 में इनका चयन नासा में हुआ था। फिर बात करें कि भारत सरकार द्वारा सन 2008 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। तो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कब किया गया? तो 2008 में किया गया था। इतने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सुनीता विलियम्स जी के बारे में याद करके रखना है। ये मैंने फ़ोटो लगाई हुई है सुनीता विलियम्स जी की, आप देख सकते हैं। फिर बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये NCERT में ये सब आपका दिया हुआ है। और एक बार मैं आप सबके रिवाइज के लिए ये जो पॉइंट हैं वो मैं कलेक्ट करके लाया हुआ हूँ। तो यह एक जो है वो वेट लिफ्टर हैं। क्या है? तो इनका संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टर, ठीक है। फिर यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी कि यह जो है भारत के जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, वहाँ की रहने वाली हैं। और यह अधिकतम 130 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है। कितना? 130 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है, यानी कि जो हाईएस्ट जो इन ये वजन है तो कितना है? 130 किलोग्राम। फिर भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। जो कि भारत के बाहर जितनी भी प्रतियोगिता हुई हैं उनमें इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और ये जो हैं कर्णम मल्लेश्वरी, आप देख सकते हैं इनके बारे में। तो इतने सब मैंने आपको जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कलेक्ट करके बताए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम सिटी इंडिया को। धन्यवाद।